जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ के इस चैनल पर। कल जैसा कि आप लोगों को काफ़ी जगह से पता भी चला होगा कि आयोग का 87वां दिवस था, ये स्थापना दिवस था। अब इस पे बहुत ज़्यादा चिंतन हुआ कि परीक्षाओं को आगे भविष्य में किस तरीके से सुचितापूर्ण कराई तरीके से कराई जा सके, धांधलियों से बचाई जा सके। इस पर काफ़ी जगह मंथन हुआ। तो क्या मंथन हुआ, वही चीज़ उसी चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में आज दिया हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, यही हमारे आयोग के अध्यक्ष है संजय श्रीनेत जी। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब राजकीय एवं सहायता प्राप्त जो स्कूल कॉलेज होंगे, सिर्फ उन्हीं को केंद्र बनाया जाएगा। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे स्कूल भी केंद्र बनाए जाते थे परीक्षाओं के लिए, जो बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से आप किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं कि वित्त स्तर पे कोई मदद नहीं मिलती थी उन लोगों को। तो राजकीय और जो सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज हैं तो वो ऑथेंटिक हैं, क्योंकि वो सरकार के डायरेक्ट रडार में आते हैं, निगरानी में आते हैं। तो परीक्षाओं केंद्र को पे भी सवाल उठते आते हैं कि आप किस तरह के स्कूलों को सेंटर दे रहे हैं, वो भी मेन शहर से इतना दूर चले जा रहे हैं कि जहाँ पर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पेपर को अरेंज किया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठ रहा था और इसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। आगे देखिएगा, वित्त विहीन स्कूल कॉलेज अब केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि ये तो शुरू से ध्यान रखना चाहिए था कि ये केंद्र ना बन पाए। आयोग ने जनपद मुख्यालय के 15 किलोमीटर के भीतर ही परीक्षा केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है। तो ये भी 15 किलोमीटर अब डिपेंड करेगा, बड़े शहर हैं तो 15 किलोमीटर शायद मुख्यालय से आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उतना बड़ा शहर नहीं है तो 15 किलोमीटर फिर थोड़ा सा दूर दिख सकता है। लेकिन ठीक है, 15 किलोमीटर एक रेंज में है, इन लोगों को लग रहा होगा कि हमारे पकड़ में है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले के बाद आयोग में सुधार की कवायद शुरू की गई है, और ये बहुत ज़रूरी था भी, क्योंकि भरोसा तभी जीता भी जा सकता है। परीक्षा की शुचिता के लिए आयोग में व्यापक बदलाव की तैयारी की गई है। शुरुआती जांच में एक परीक्षा केंद्र की भी गड़बड़ी सामने आने की बात की जा रही है। ऐसे में परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में सावधानी बरतने की योजना बनाई गई है। तो ये जो बदलाव अभी तक हम लोगों ने देखा है, जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, ये तो मान लीजिए परीक्षा केंद्र के स्तर पर है। आगे क्या है, इसके तहत हर परीक्षा के पहले ही आयोग की ओर से केंद्रों की संख्या शासन को भेज दी जाएगी। आयोग की ओर से शासन में स्पष्ट कर दिया गया है कि वित्त विहीन संस्था परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। अब देखिएगा रुख क्या है, यदि तय तारीख तक मानक के अनुरूप केंद्रों की सूची आयोग को नहीं मिलती है तो परीक्षा भी स्थगित कर दी जाएगी। मतलब अब परीक्षा केंद्रों को लेके आयोग बिल्कुल सख्त होने जा रहा है। उसका रुख स्पष्ट, बिल्कुल अपना रुख स्पष्ट कर चुका है कि अगर मेरे दिए गए इस परीक्षा केंद्रों की सूची में अगर वो पूरे स्कूल नहीं मिल पाते हैं, शासन बोलता है कि नहीं, आपने 500 ये जो ये बोला है कॉलेज और स्कूल सेंटर बनाने के लिए, इसमें हम 300 ही आपको उपलब्ध करा पा रहे हैं, बाकी 200 कहीं और से आप देख लीजिए, स्कूलों को संख्या बना लीजिए सेंटर के लिए। तो आयोग बोलेगा नहीं, मैं परीक्षा रद्द कर दूंगा, आगे कर दूंगा, पोस्टपोन कर दूंगा, लेकिन अपने उसी एग्ज़ाम सेंटर पे ही एग्ज़ाम कराऊंगा। चलिए ठीक है, अगर इतना भी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात रख रहा है आयोग तो भी अच्छी बात है। आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि दूर दराज के क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। जनपद मुख्यालय के 15 किलोमीटर की परिधि में ही परीक्षा केंद्र होने चाहिए। आयोग की ओर से कोषागार से परीक्षा कक्ष तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए जाने का भी प्रस्ताव किया जा रहा है। तो अभी तक कैसे कर रहे थे, मतलब ये तो बिल्कुल जिम्मेदारी वाला चीज़ है। कोषागार से परीक्षा कक्ष तक जो पेपर पहुंच रहा है, यहाँ भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछला अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो जांच चल रही है, उसमें ये बोला गया कि एग्ज़ाम होने के पहले ही, एग्ज़ाम जिस दिन था उसके पहले ही पेपर वायरल हो चुका था। तो इसका मतलब है कि परीक्षा केंद्र में पहुंचने से पहले ही पेपर वायरल हो गया था, उसकी जांच अभी चल रही है। अभी 4 सेंटरों पर, अभी देखिए क्या व्यवस्था है कि अभी 4 सेंटर पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है, ठीक है। तो एक मजिस्ट्रेट की तैनाती 4 परीक्षा सेंटर मान लीजिए, परीक्षा केंद्र मान लीजिए, वहां पर होती है।
कोषागार से सेंटर तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट की होती है। लेकिन बदलाव को मंजूरी मिल गई तो परीक्षा के दौरान कक्ष में पेपर बंटने तक सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो अभी तक क्या था कि सेक्टर मजिस्ट्रेट का काम है, अच्छा, कोषागार से पेपर पहुंच जाए परीक्षा केंद्रों तक, और हर 4 परीक्षा केंद्र पे एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गई। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी लगभग खत्म है। अब उसके बाद परीक्षा केंद्र जिनके नियंत्रण में है उनकी जिम्मेदारी है कि पेपर आप हर कक्ष में सही से बांटिए और बच्चों के सामने सील खुल के दिखाइए कि हाँ, देखिए ये पेपर आप ही के सामने खुल रहा है। तो अब यहाँ तक जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट की कर दी जाएगी। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी हो जाएगी, तो वो ये भी ध्यान रखवाएंगे कि पेपर जो है वो बच्चों के सामने जब तक ना खुल जाए सही तरीके से, कोषागार से निकलकर पेपर जब तक ना बटे बच्चों तक, तब तक उनकी जिम्मेदारी रहेगी। तो वो थोड़ा और सख्ती दिखाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, आयोग की यह भी तैयारी है कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों की कॉपियां परीक्षा कक्ष में ही छात्रों के सामने सील करके वापस की जाएं। तो ये एक नई व्यवस्था है। इसके अलावा भी कई अन्य तरह के बदलाव की योजना है, जिसके तहत प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा संपन्न कराने की प्रक्रिया के हर स्तर पर लिखित प्रारूप तैयार करने के साथ अफसरों की जिम्मेदारी भी तय करने की तैयारी है। तो अगर ये लास्ट में जो लिखा हुआ है अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्यों लिखा हुआ होगा। क्योंकि पेपर प्रिंटिंग से लेकर कोषागार तक पहुंचने तक, कोषागार से पेपर निकलकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक, परीक्षा केंद्र में पहुंचकर कक्ष में बच्चों के सामने पेपर खुलने तक, ये 3 ऐसे चरण हैं जहां कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ सकती है। उसी को ध्यान में रखकर ये देखिए लिखा गया है कि हमें स्टेप उठाना होगा। और लिखित से क्या हो जाएगा कि एक गारंटी के तौर पे हर एक अधिकारी कर्मचारी अपने स्तर पे जिम्मेदारी लेगा। तो अगर ये बातें सामने आ रही हैं तो वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि जो अभी जांच चल रही है कि परीक्षा होने के एक दिन पहले ही, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जो भी है वो तो सामने आएगा ही, मतलब परीक्षा शुरू होने के, परीक्षा वाले दिन के पहले ही पेपर वायरल हो गया था। तो यानी कि दिक्कत आई है, गलती हुई है। कहाँ हुई है, बस जांच, अब हमें रिपोर्ट आ जाए तो और ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। तो यही है, आयोग के लिए पारदर्शी परीक्षा है चुनौती, और बिल्कुल चुनौती है। अगर ये सही से परीक्षा हो जाती है तो वाकई और क्या हो जाएगा, जो भी परीक्षार्थी हैं उनका अच्छे से पेपर हो जाए, उससे ज़्यादा उनको और क्या चाहिए। बाकी मेहनत तो सब लोग कर ही रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।